डियर फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका नंबर 4 मानचित्र को हल करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1 दिया है आपका। एक ग्लोब और मानचित्र को ध्यान से देखो। यदि एक चित्र की सहायता से लो एवं लिखो कि दोनों में अंतर क्या अंतर है। तो आपने ग्लोब और मानचित्र में अंतर जो है बताना है। तो देखो, ग्लोब पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एक मानचित्र पृथ्वी के एक हिस्से का व्यापक प्रदर्शन करता है। ख पार्ट आपका। विश्व के छोटे क्षेत्र एवं विस्तृत तथ्यों को जानने के लिए तुम ग्लोब या मानचित्र में से किसका उपयोग करोगे और क्यों। तो मानचित्र का उपयोग हम करेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी के एक हिस्से का जो बड़ा रूप प्रदर्शित करता है। उसके बाद गह पार्ट है आपका। निम्नलिखित मानचित्रों को ध्यान से देखो एवं बताओ कि ये किस प्रकार के मानचित्र हैं। तो ए पार्ट है आपका। ये आपका जो है भौतिक मानचित्र है। इसके अंदर जो है हम पर्वत, पठार, मैदान, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले ये मानचित्र जो हैं हमारे होते हैं। उसके बाद है आपका ब पार्ट। ये हमारा जो है भारत के विभिन्न राज्य इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो ये हमारा राजनीतिक मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र के अंदर हम राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों तथा विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र जो है हमारे राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। उसके बाद स पार्ट है आपका। ये आपका जो है भारत वर्षा का वितरण सेंटीमीटर में दिखाया गया है इसके अंदर। तो ये आपके थीमेटिक मानचित्र होते हैं। और थीमेटिक मानचित्र के अंदर हम क्या दिखाते हैं, सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र जो हैं हमारे थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। उसके बाद फोर्थ है आपका। दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से मानचित्र कौन सा है और क्यों। तो इनमें से ये जो है हमारा, इसको खाका बोलते हैं और ये हमारा मानचित्र है इस तरफ वाला। देखो चित्र 2, ये चित्र नंबर 2 है। राजनीतिक मानचित्र है, क्योंकि इसमें मापक, प्रतीक आदि का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये आपका मानचित्र है। क्रियाकलाप नंबर 3 दे रखा है आपका। देखो, इसको जानने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखो, ये जो हमारी है ऊपर की तरफ जो है उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इस तरफ जो है पश्चिम दिशा होती है। तो इस मैप के अकॉर्डिंग हमारी जो है ये ऊपर वाली जो है उत्तर दिशा है, नीचे वाली ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। और देखो इसको क्रियाकलाप 2, आओ दिशा का पता लगाएं। तो पहला देखो, इसने ए पार्ट दिया है, घर किस दिशा में है। तो ये देखो, घर हमारा जो है इस तरफ, यानी कि ये पश्चिम दिशा के अंदर हमारा घर है। उसके बाद है पेड़ किस दिशा में है। तो ये देखो हमारा यहाँ से जो है ये इस तरफ, यानी उत्तर की तरफ जो है हमारे पेड़ हैं। उसके बाद कह रहा है स पार्ट, कुआं कहाँ है। कुआं हमारा जो है दक्षिण दिशा के अंदर है। उसके बाद देखो, नेहा ने अपनी पाठशाला और उसके आसपास एक नया नक्शा श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर बनाया है, इसे देखकर बताओ। तो हमें फिर से ये याद रखना है, इस तरीके से हमारी ये ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखो पाठशाला की किस दिशा में पेड़ है। तो ये हमारी पाठशाला रही यहाँ पर, इसकी दिशा में पूर्व दिशा में, ये हमारा जो है इसकी पूर्व दिशा में पेड़ है। पाठशाला की किस दिशा में घर है। घर ये रहा इसकी, फिर ये घर ये रहा इस तरफ, तो ये पूर्व दिशा में है इसके। रेलवे लाइन से किस दिशा में घर है। ये रेलवे लाइन रही, इससे किस दिशा में घर है। तो ये रहा नीचे, तो दक्षिण दिशा में जो है इसका घर है। उसके बाद क्रियाकलाप नंबर 3 दे रखा है आपका नीचे। अब देखो इसको, जो ऊपर हमने चित्र देखा उसके भी आपके हमें आंसर देने। इसके क्या पार्ट कह रहा है, नदी की किस दिशा में पाठशाला है। तो उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में है। मंदिर के दक्षिण में क्या है। तो रेलवे लाइन है। पेड़ की दिशा में रेलवे लाइन है, तो उत्तर में है। सड़क के पूर्व में क्या है, घर है। उसके बाद ख पार्ट है आपका। अब तुम्हें दिशाओं का ज्ञान हो गया है, चलो अपनी कक्षा का एक चित्र बनाएं। चित्र में मेज, श्यामपट्ट, खिड़की, दरवाजे आदि
बनाना न भूले। तुम्हें नमूने की सहायता भी ले सकते हो, जैसे तुम्हारा एक रूम दिखाया गया है इसके अंदर। उसके बाद देखो हमने जो है एक चित्र बनाया है हमारे स्कूल का। देखो अपन कक्षा कार्य का चित्र नीचे दिए गए स्थान पर बनाओ। तो हमने जो है पूरा स्कूल का चित्र बनाया है। ये हमारे स्कूल के आगे से जो मेन सड़क जो है इस तरीके से जो है मेन सड़क जो है हमारी ये जा रही है, इस तरीके से मेन सड़क जा रही है। और उसके बाद जो है ये हमारा स्कूल का ये एंट्री गेट हमारा यहाँ पर है, स्कूल का एंट्री गेट है। उसके बाद जो है ये हमारा जो है गोदाम है राशन के लिए। उसके बाद हमारी 7th बी क्लास बैठती है यहाँ पर, उसके बीच में हमारा रास्ता है यहाँ से। उसके बाद 8th बी बैठती है, फिर 6th क्लास बैठती है, फिर 8th क्लास बैठती है। ये हमारा ऑफिस है। फिर एक प्राइमरी एड ऑफिस है, फिर 5th क्लास है। फिर ये हमारे प्राइमरी डिपार्टमेंट के जो है कमरे बने हुए हैं, 2 कमरे प्राइमरी डिपार्टमेंट के यहाँ पे बने हुए हैं। फिर यहाँ पर हमारी जो है टॉयलेट्स वगैरह बनी हुई हैं। उसके बाद प्राइमरी डिपार्टमेंट के कुछ रूम्स यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर रसोई यानी किचन बना हुआ है। उसके पास हमारी बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी है। उसके पास हमारा 7th क्लास का जो है ये रूम है। और इसके आगे हमारा जो है ये मुख्य पार्क है। ये हमारे पूरे स्कूल का जो है नक्शा है। उसके बाद क्रियाकलाप नंबर 4 दे रखा है। तुम अपनी कक्षा का के चित्र से मानचित्र बना सकते हो। तो मानचित्र बनाने के लिए देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले दरवाजा का जो हमने इस तरीके से दिखाना है, खिड़की को हमें इस तरीके से दिखाना है, अलमारी को इस तरीके से, और श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड को जो हमें अपने क्लासरूम के अंदर जो है इस तरीके से दिखाना है। और हमने जो है अपने क्लास को लंबाई चौड़ाई जो है यहाँ पर माप कर जो है उसको बनाना है चित्र को। उसके बाद जो है हमारा देखो हमने जो है हमारा ये 6th क्लास का जो है रूम का एक स्केच बनाया है इस तरीके से। देखो हम दरवाज़ा, ये जो है ये दरवाज़ा, तो हमारा यहाँ पर जो है दरवाज़ा है। उसके बाद खिड़की, तो ये एक खिड़की ये रही, और एक खिड़की, 2 खिड़की हमारे स्कूल उसके अंदर है। उसके बाद अलमारी, देखो ये चित्र दे रखा है यहाँ पर, अलमारी हमने जो है ये अलमारी बना रखी है यहाँ पर। उसके बाद जो है ये कह रहा है श्याम पट्ट, तो ये देखो ये हमारा श्याम पट्ट रहा है यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है सीढ़ी, तो हमारे यहाँ पर सीढ़ी नहीं है, सड़क जो है हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से आपने अपने क्लास का जो है रूम का चित्र बनाना है। उसके बाद जो है आपका डैप काट दिया है। नीचे दिए गए मानचित्रों को गौर से देखकर बताओ कि कौन सी विशेषता तीनों मानचित्रों में है। अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए मानचित्र के पठन के बिंदुओं की सहायता से लेना न भूले। देखो इसके अंदर संकेत, मापक और जो है दिशा, यानी दिशा, देखो यहाँ पर इसका आंसर देखो नीचे, दूरी, दिशा व प्रतीक तीनों इस मानचित्रों के अंदर जो है शामिल किए गए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका तीनों मानचित्रों में शीर्षक स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर भी शीर्षक ठीक लिखा गया ऊपर, यहाँ पर भी ठीक, लेकिन जो इस वाले भाग के अंदर शीर्षक ठीक जो है नहीं लिखा गया है। क्रियाकलाप नंबर 5 दे रखा है नीचे आपका। देखो मानचित्र पठन के लिए मापक का होना आवश्यक है। मापक द्वारा हम किसी भी 2 स्थानों के बीच जमीन पर कितनी दूरी है उसका पता लगा सकते हैं। तो भारत का पॉलिटिकल मैप दे रखा गया है। तो आपको जो है आगे नेक्स्ट जो है कुछ जो है स्थानों के बीच की दूरी, जैसे लखनऊ से लेकर भोपाल की दूरी पूछ लेगा, कितने किलोमीटर दूरी है उसको स्केल की सहायता से दिखाओ। आपसे हैदराबाद से लेकर जो है कोलकाता तक की दूरी पूछ लेगा, इसको मैप की सहायता से दिखाओ ये कितने किलोमीटर है। तो आप इस तरीके से माप के जो है इसको दिखाओगे। देखो आगे इसको देखो ये कह रहा है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ये कह रहा है उदाहरण, कोलकाता से भोपाल के बीच की दूरी देखो हमने बता रखी है इसने। ऊपर देखो सबसे पहले दोनों शहर के बिंदु जहां बने हैं उन्हें एक सीधी रेखा से जोड़ो, जैसे चित्र पर किया गया है। इस रेखा का माप सेंटीमीटर में लिखो। यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर है। अब मापक के द्वारा इन दोनों शहरों के बीच की दूरी का अनुमान लगाओ। जैसे मानचित्र पर कोलकाता और भोपाल 5.6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसके बाद है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी ज़मीन पर 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। यानी मैप के अंदर अगर आपकी 1 सेंटीमीटर दूरी जो धरातल उसके ऊपर 200 किलोमीटर की दूरी को जो है दर्शा रही है। उसके बाद देखो इस तरह मानचित्र पर 5.6 सेंटीमीटर की दूरी ज़मीन पर 200 गुणा 5.6 तो 1120 किलोमीटर की
बराबर, यानी कोलकाता से लेकर भोपाल की दूरी कितनी है, 1120 किलोमीटर है। इस तरह तुम अन्य शहरों के बीच की दूरी का पता लगाओ, मानचित्र की सहायता लेना न भूले। तो आपने जो है अब दिल्ली से बेंगलोर की दूरी जो है 2174 किलोमीटर है। तो आप स्केल कितना होगा इसका, तो 10.87, 2174 को आप 200 से डिवाइड कर दोगे तो 10.8 सेंटीमीटर का जो है आपका मैप के ऊपर आपकी जो है ये दूरी होगी। उसके बाद मुंबई से उदयपुर आपका राजस्थान के अंदर है, तो 770 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। तो 3.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाकर जो है आपको इसको दिखाओगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हैदराबाद से पटना। तो हैदराबाद आपका तेलंगाना के अंदर है और पटना बिहार में। तो इन दोनों के बीच की दूरी 1498 किलोमीटर है। तो आप 7.4 सेंटीमीटर लंबी लाइन से जो है इनके बीच की दूरी को दर्शा सकते हो। उसके बाद कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और शिमला, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2623 किलोमीटर है। तो 13.11 सेंटीमीटर लंबी लाइन से आप इस दूरी को जो है दिखा सकते हो। उसके बाद है मुंबई से चंडीगढ़। तो 1642 किलोमीटर लंबी है दूरी है इन दोनों के बीच की शहरों की। तो आप 8.21 सेंटीमीटर लंबी लाइन से जो है इन दोनों बीच की दूरी को दर्शा सकते हो। जब हम 8.21 को 200 से गुणा करेंगे तो ये दूरी 1642 किलोमीटर लंबी दूरी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद है क्रियाकलाप 6 है, रूढ़ चिन्ह किसे कहते हैं। तो स्थलाकृतिक मानचित्र में भिन्न भिन्न भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को भिन्न भिन्न संकेतों की सहायता से दिखाने वाले चिन्हों को रूढ़ चिन्ह जो है कहते हैं। उसके बाद ख पाठ दे रखा है आपका इन्होंने। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 27 लेसन नंबर 4 का जो 27 नंबर पेज है, चित्र 4.3 की सहायता से रूढ़ चिन्ह देखकर जो है बढ़ाने हैं। तो आपके लेसन नंबर 4 के 27 नंबर पेज पे दिए गए हैं आपको ये। तो रेलवे लाइन को हमने जो है इस तरीके से दिखाना है, पक्की सड़क को 2 लाइनों के रूप में दिखाना है हमने। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है एक लाइन, इस तरीके से लाइन लगेगी, उसके बाद डॉट लगेगा, फिर लाइन लगेगी, फिर डॉट लगेगा, फिर लाइन, फिर डॉट, इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम जो है दिखाते हैं। उसके बाद आपकी जो है एक नदी है, नदी को जो है हमने 2 लाइनें लगेंगी आपकी, और उसके बीच में जो ब्लू कलर है आपका, ये वाला कलर जैसे पानी कलर नीला नीला होता है, तो इस तरीके से आपको इसको दिखाना है। उसके बाद जो है आपका मस्जिद का चित्र दे रखा है, आपको इस तरीके से बनाना है मस्जिद को। उसके बाद पुलिस स्टेशन, PS यानी पुलिस स्टेशन लिखा गया है इसके आगे। उसके बाद आपकी बस्ती है, बस्ती का कलर जो है आपका दिया गया है, तो बस्ती का कलर जो है आपका रेड होता है। तो आपको इस तरीके से एल टाइप में इसके अंदर जो है रेड कलर जो है भरना है। और उसके बाद जो है आपका लास्ट घास दिया गया है, तो घास आपको इस तरीके से बना के दिखानी है, ये आपका घास होगा।